हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से जो इस बार बोर्ड में आपका क्वेश्चन बनेगा वो बहुत ज्यादा 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से सिर्फ पूछा जा सकता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो बहुत सारा फेनोमेना है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अपीयरिंग ऑफ सन 2 मिनट बिफोर एंड 2 मिनट अप टू 2 मिनट लेटर, इस टाइप का क्वेश्चन प्लस लेंस फॉर्मूला से जो न्यूमेरिकल्स बनता है उस पे भी क्वेश्चंस बनता है। यानी आज जो मैं आपको टॉपिक कवर करवा रहा हूं ये टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये आपके एग्जाम में 5 से 7 मार्क्स के बीच में यहां पर से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सारा टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे और वैसे ही इसका 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे कि आप एमसीक्यू के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों बता सकते हैं। और सबसे खास बात, जो इस बार एग्जामिनेशन में सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाता है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाता है। कैसा भी क्वेश्चन होगा आप उसका जवाब जरूर दे पाइएगा, ये मेरा प्रॉमिस है और ये मेरा वादा है। आइए सबसे पहले हम लोग यहां पर अगर इस टॉपिक की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तो ध्यान से समझिएगा ये टॉपिक हमें क्या कहता है, ये टॉपिक हमारा क्या है, तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है यहां पर हम लोग को जो पढ़ने को मिल रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। क्या पढ़ना है बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चूंकि यह वीडियो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा सा शॉर्ट होगा, लेकिन टू दी पॉइंट होगा और हर वो कंटेंट आएगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। जब हम पढ़ाते हैं यूजुअल क्लासेस वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, इतना एक्सपेरिमेंट, इतना कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं कि हर चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। लेकिन आइए समझते हैं पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों यहाँ पे दो मीडियम है ना, यहाँ पे क्या है बच्चों? दो मीडियम, एक मीडियम है एयर और एक मीडियम है वाटर, है ना। एक मीडियम हमारा यहाँ पे है एयर और एक मीडियम हमारा हमारा यहाँ पे क्या है? वाटर। एक मीडियम हमारा हो गया एयर और एक मीडियम, ये मेरा एयर हो गया और ये हमारा क्या हो गया? वाटर, ठीक है। आइए इसको हटाते हैं, ठीक है। एयर हो गया और क्या हो गया? वाटर, ठीक है। ये हो गया हमारा एयर और ये हमारा हो गया वाटर। रिफ्रैक्शन हमेशा रेज ऑफ लाइट का एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाने के समय और जाने का समय, मतलब सेपरेशन ऑफ टू मीडिया, मतलब जहां पर दोनों मीडियम का सेपरेशन पॉइंट होता है उस सेपरेशन पॉइंट से रेज ऑफ लाइट बेंड कर जाता है। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? व्हेन रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम सोर्स, है ना, it passes through one optical medium to another optical medium, then it bends at the point of separation of two media। जहां पे ये दोनों मीडियम का सेपरेशन पॉइंट होता है वहां से रेज ऑफ लाइट जो होता है वो क्या कर जाता है? वेंड कर जाता है, और इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों यहां पर जितने सारे टर्म बात कर रहे हैं बहुत कम समय में बहुत अच्छी बातें करेंगे। दोस्तों ये बेंड ही क्यों किया, क्वेश्चन यही आता है, व्हाई रेज ऑफ लाइट बेंड्स, है ना। सबसे पहली बात है कि रेज ऑफ लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाता है तो इसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। वेलोसिटी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी चेंज होने का की जो बात होती है वो क्यों होता है? जब भी रेज ऑफ लाइट निकलता हो तो रेज ऑफ लाइट दो चीजों पे डिपेंड करता है, उसमें फ्रीक्वेंसी होता है और उसका वेवलेंथ होता है। तो रेज ऑफ लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। रेज ऑफ लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। तो वेवलेंथ जो है वो डिपेंड करता है कि मीडियम पे, कि कौन सा मीडियम में रेज ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है। तो जब रेज ऑफ लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में इंटर करता है तो इसका वेवलेंथ चेंज कर जाता है, और इसका वेवलेंथ चेंज हो जाने के कारण वेलोसिटी में चेंजिंग आता है। यानी आप कह सकते हैं कि जब रेज ऑफ लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में इंटर करता है तो इसका वेलोसिटी में चेंज होता है, वेवलेंथ में चेंज होता है, और यहां पर एक वर्ड आता है क्या? फ्रीक्वेंसी चेंज होता है।
तो नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स ऑफ मीडियम, कि किस मीडियम से वो सोर्स हमारा आ रहा है। तो रेज ऑफ लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता है? वेवलेंथ। अब वेवलेंथ चेंज होता है तो इसका वेलोसिटी भी क्या हो जाता है बच्चों? चेंज हो जाता है। अब हमें बात करना है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। जैसे ऑप्टिकल मीडियम, मतलब हम वैसे मीडियम को कहते हैं कि जिसमें रेज ऑफ लाइट ट्रेवल कर सकता हो, उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। जैसे एयर, वाटर, वैक्यूम, ऑयल, किसी भी चीज, ग्लास, ये सब क्या है? ये सभी में रेज ऑफ लाइट ट्रेवल कर सकता है, इसीलिए हम इसके क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है ना? अब ऑप्टिकल मीडियम में एक टर्म आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। कि रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। दोस्तों, जब हम यहां पर पहला जो मेरा मीडियम है, ये बाई चांस मान लीजिए एयर है और ये हमारा वाटर है, तो आप बताओ ना कि ये दोनों मीडियम में किसका डेंसिटी ज्यादा है। देखिए यहां पर एक बहुत स्टैंडर्ड टर्म आता है, इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी की बात होती है। किसकी बात होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी की बात होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी और एक मास डेंसिटी अलग अलग चीजें होता है, बहुत बड़ी बात बताएंगे, आप प्यार से वीडियो को देखिएगा। ऑप्टिकल डेंसिटी एयर के कंपैरिजन में वाटर का ज्यादा होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी एयर के कंपैरिजन में वाटर का ज्यादा होता है। यानी जब भी दो मीडियम का कंपैरिजन होगा, तो जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा उसे हम लोग बोलेंगे, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा उसे हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम, और जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा उसे हम लोग बोलेंगे रेयरर मीडियम। ठीक है ना? क्या बोलेंगे बच्चों? रेयरर मीडियम में। इससे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं, तो हम लोग हवा में अगर दौड़ने की बात होती है तो हम लोग बहुत दूर आसानी से दौड़ सकते हैं, लेकिन हमें अगर पानी में दौड़ने के लिए बोला जाएगा तो वहां पर डेंसिटी बढ़ जाता है, तो हम उसमें दौड़ने में हमें कठिनाइयां शामिल करना होता है, और कठिनाइयों के कारण हम दौड़ नहीं पाते। इसीलिए रेज ऑफ लाइट को हम लोग बात बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किए कि ऑप्टिकल डेंसिटी दो ऑप्टिकल मीडियम में जिसमें ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो वो हमारा डेंसर हो जाएगा, और ऑप्टिकल डेंसिटी जिसका कम होगा वो हमारा रेयरर मीडियम। अब बात यहां पे है कि एयर और वाटर में, वाटर मेरा डेंसर मीडियम हो गया, एयर मेरा रेयरर मीडियम हो गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे, कुछ छोटा मोटा बातों की बात करेंगे, बच्चों आपको पता होगा कि जब हम लोग बात करते हैं तेल के ऊपर, जैसे अगर बाई चांस बात करते हैं कि बताइए कि तेल के ऊपर अगर हम पानी के ऊपर तेल देते हैं, तो पानी के ऊपर तेल देते तो तेल, वाटर का मतलब ऑयल का जो ड्रॉपलेट्स होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। पानी के ऊपर फ्लोट कर देता है, तो इससे हमें यह समझ में आता है कि वाटर का डेंसिटी ज्यादा है और ऑयल का डेंसिटी हमारा क्या है? कम है, तभी फ्लोट करेगा। मतलब पानी में वही चीज फ्लोट करता है कि अगर हम लिक्विड में डुबाते हैं और उसका डेंसिटी अगर उसके कंपैरिजन में कम है तो वो फ्लोट करना स्टार्ट करता है। तो बताओ कि किसका डेंसिटी ज्यादा होगा, मतलब कौन सा रेयर? ऑयल, ऑयल अगर हम बात करेंगे ऑयल रखेंगे और हम क्या रखेंगे? वाटर रखेंगे, तो कौन फ्लोट करेगा? मतलब किसका, कौन डेंसर होगा और कौन रेयर होगा? तो देखिए यहां पर हम ये पार्टिकल जो फ्लोट करता है वो मास डेंसिटी के कारण फ्लोट करता है। ठीक है ना? मास डेंसिटी के कारण ये ऑयल फ्लोट करता है। लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी की अगर हम बात करेंगे, तो ऑप्टिकल डेंसिटी हमारा ऑयल का ज्यादा होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑयल का क्या हो जाता है? ज्यादा, और वाटर का क्या होता है? कम। तो वाटर हमारा रेयरर मीडियम कहलाएगा और ऑयल हमारा क्या कहलाएगा? डेंसर मीडियम कहलाएगा। ठीक है ना? ये टर्म बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात को सिखाता है। ठीक है ना? आइए, जब रेज ऑफ लाइट जो सोर्स से आता है और ये सरफेस तक जो आ रहा है, इस सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग कहेंगे, इस सोर्स ऑफ रेज ऑफ लाइट को कहेंगे क्या? इंसिडेंट रे। आपको यहां पर बहुत अच्छे से डिफरेंशियल पॉइंट लिखा हुआ है। जो रेज ऑफ लाइट सोर्स से आता है, चाहे कभी भी कहीं से भी आ जाए, चाहे वो रिफ्लेक्शन की बात करें या रिफ्रैक्शन की बात करें, जो सोर्स से आएगा उसे हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे बच्चों? इंसिडेंट रे। और ये मेरा सरफेस वाला पॉइंट हो गया, ये मेरा क्या हो गया? सरफेस वाला पॉइंट, और ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल। तो सरफेस वाला पॉइंट हो गया और ये हमारा हो गया नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है, उससे इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस।
इंसिडेंस। अब आपको समझना है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाएगा उसे बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद आते हैं, जब ये रिफ्रैक्टेड, यहां से रेज ऑफ लाइट इधर जाता है, रिफ्रैक्टेड, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे बच्चों? इस रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है तो रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा। अब हमारा बात ये है कि यहां पर से दो एंगल बना, ठीक है ना। अब वर्ड है कि व्हेन रेज ऑफ लाइट गोज टू रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की ओर बेंड्स कर जाता है ना। व्हेन रेज ऑफ लाइट गोज टू रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन रेज ऑफ लाइट bends towards the normal, and when range of light goes to denser medium to rarer medium it goes to away from the normal। देखिए कि यहां पर एंगल कम है और यहां पे एंगल ज्यादा है। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रेंज ऑफ लाइट ट्रेवल करता है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाता है, ठीक है ना। ये टर्म आप हमेशा याद रखेंगे। एक छोटा सा टर्म, पहले तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। और व्हेन रेंज ऑफ लाइट गोज टू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की ओर झुकेगा, और डेंसर से अगर रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मल से क्या हो जाएगा बच्चों? दूर चला जाएगा। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसका दो लॉ होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दो लॉ। पहला लॉ होता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाइज करता है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट बहुत खास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। तो ये बोलता है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। स्नेल्स ने इसके बारे में बताया था कि जब भी रेज ऑफ लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाता है तो एंगल साइन मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू, गिव्स अ कांस्टेंट वैल्यू। इसका मीनिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिए कि अगर हम यहां से एंगल को बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहां से एंगल को क्या कर दिए बच्चों? बढ़ा दिए, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका जो रिफ्रैक्शन होगा ये भी एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। तो जिस रेशियो में ये बढ़ता है उसी रेशियो में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या हो गया? ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन सेम। अब यहां से सबसे खास बात एक मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ये है कि when a range of light goes to perpendicular on a surface, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज ऑफ लाइट सरफेस पे परपेंडिकुलर जाता, क्या होता है? जब एक रेज ऑफ लाइट सरफेस पे परपेंडिकुलर जाता है तो ये रेज ऑफ लाइट बिना डिफ्लेक्ट किए हुए आगे बढ़ जाता है। डिफ्लेक्शन नहीं होता है, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी बेंडिंग नहीं होगा। लेकिन क्या बेंडिंग नहीं होगा तो क्या इसमें स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल चेंज होगा। यहां पर का स्पीड ऑफ लाइट, यहां पर का स्पीड लाइट, बिल्कुल स्पीड चेंज हो जाता है, लेकिन नॉर्मल होने के कारण यहां पर डिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है। ये टोटल पॉइंट हो गया हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। अब इसके साथ में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और देखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और देखेंगे, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो डायग्राम था, और इस डायग्राम में अब चीजों को और भी अच्छे से समझ जाएंगे, जिसमें क्या होगा कि और भी जो टर्मोलॉजी होता है वो टर्मोलॉजी आपका क्लियर हो जाएगा। बच्चों, जो सोर्स से रेज ऑफ लाइट आता है उसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। लिखा हुआ है क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे। सरफेस पे जो नॉर्मल लाइन होता है, जो सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, इसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल। और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर जब दूसरे मीडियम यानी डेंसर मीडियम में इंटर करता है तो देखिए, जब रेज ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो बेंड किधर करता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। और फिर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में निकलता है तो ये क्या हो जाता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या हो जाता है बच्चों? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस लाइन को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। और जिस मीडियम से रेज ऑफ लाइट चलकर वापस उसी मीडियम में निकल जाता है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, है ना। क्या बोलेंगे बच्चों? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे जो होता है वो इंसिडेंट रे का पैरेलल होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये मीडियम नहीं आता तो ये रेज ऑफ लाइट सीधा स्ट्रेट चला जाता, स्ट्रेट चला जाता।
तो ये जो होता है ना, ये जो इमरजेंट रे होता है वो इंसिडेंट रे का क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, ठीक है ना। और यहां पर जब बात करते हैं तो दो एंगल हम आप लोग को बता ही चुके हैं कि साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। और आपको जो बात सारी बातें हैं इसका फिनोमेना जो पढ़ना है, लेंसेज के थ्रू जो क्वेश्चंस पढ़ना है, ये आपको तुरंत सेकेंड वीडियोज में आएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट बना के ला रहे हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।